नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल का अहम दौरा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरेंगे सीएम योगी। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल में प्रचार करेंगे। 2 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल का दौरा है। सीएम योगी के दौरे को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो दौरे के मद्देनजर ये तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल का अहम दौरा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सीएम योगी भी हुंकार भरेंगे। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल में प्रचार करेंगे। 2 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल का अहम दौरा है। सीएम योगी के दौरे को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है। अभियान को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे बंगाल। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के बजट सत्र के बीच एक दिन के लिए बंगाल जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ममता सरकार को चुनौती देने मालदा जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा करीब 1500 रैली करेगी बंगाल में। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की फिलहाल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार रैलियों का दौर भी जारी है, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं, आमजन को संबोधित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता साफ नजर आ रही है। अभियान को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब बंगाल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के बजट सत्र के बीच एक दिन के लिए वो बंगाल जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ममता सरकार को चुनौती देने मालदा जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा करीब 1500 रैली करेगी बंगाल में। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की हालांकि फिलहाल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के बाद उन्होंने हमला बोल दिया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा के सदस्य ज्यादा गर्मी न दिखाएं तो बेहतर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में विपक्ष को नसीहत दी। सीएम योगी सपा के सदस्यों के सदन में हंगामा और बेवजह टिप्पणी करने पर बिफर पड़े और सीधे तौर पर हिदायत दे दी ने। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के बाद उन्होंने यह हमला बोला। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के सदस्य ज्यादा गर्मी न दिखाए तो बेहतर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में विपक्ष को नसीहत दी। सीएम योगी सपा के सदस्यों के सदन में हंगामा और बेवजह टिप्पणी करने पर बिफर पड़े। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी आएंगे। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आएंगे वाराणसी। 28 फरवरी को 2 दिन के प्रवास पर आएंगे वाराणसी। रोहनिया में काशी क्षेत्र के कार्यालय की नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। पंचायत चुनाव से पहले काशी आगमन के दौरान नड्डा मंडल कार्य समिति की बैठक भी लेंगे और जिले के एक बूथ अध्यक्ष के घर चाय पर चर्चा भी करेंगे। पार्टी स्तर पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन कार्यक्रमों में काशी क्षेत्र के सभी 16 जिलों के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। तो 2 दिन का अहम दौरा रहेगा जेपी नड्डा का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार वाराणसी आएंगे। 28 फरवरी को 2 दिन के प्रवास पर आएंगे वो वाराणसी, जहां रोहनिया में काशी क्षेत्र के कार्यालय की नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित करेंगे। पंचायत चुनाव से पहले काशी आगमन के दौरान नड्डा मंडल कार्य समिति की बैठक भी लेंगे और जिले के एक बूथ अध्यक्ष के घर चाय पर चर्चा भी करेंगे। पार्टी स्तर पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कर दी गई है और इन कार्यक्रमों में काशी क्षेत्र के सभी 16 जिलों के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। अयोध्या बनेगा फिल्म शूटिंग का गढ़। जी हां, फिल्म जोगीरा सारारा की शूटिंग के लिए पहुंची है यूनिट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अयोध्या के सरयू घाट पर शूटिंग करेंगे। 40 दिन का है नवाजुद्दीन की फिल्म की शूटिंग का ये पूरा शेड्यूल। बाराबंकी और लखनऊ की तमाम जगहों पर वो शूटिंग करेंगे। पहली बार बॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म में दिखेंगे अयोध्या के जगमगाते घाट। तो फिल्म जोगीरा सारारा की शूटिंग के लिए यूनिट पहुंच चुकी है। अयोध्या बनेगा अब फिल्म शूटिंग का गढ़। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अयोध्या के सरयू घाट पर भी शूटिंग करेंगे। 40 दिन का नवाजुद्दीन की फिल्म की शूटिंग का ये पूरा शेड्यूल तय है। बाराबंकी और लखनऊ की तमाम जगहों पर वो शूटिंग करेंगे और पहली बार बॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म में दिखेंगे अयोध्या के जगमग करते घाट। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के कसमंडा ब्लॉक में सत्यापन और निरीक्षण का कार्यक्रम।
फर्स्ट इंडिया ने दिखाई थी प्रमुखता से ये खबर। कसमंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भिठौली और बम्हेरा में कराए गए हैं सामुदायिक विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण होगा। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक को समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सीतापुर ने ये निर्देश दिए हैं। लगातार विकास कार्यों में घोटाले की शिकायत कसमंडा ब्लॉक में आई थी, जिसे खबर को प्रमुखता से फर्स्ट इंडिया ने दिखाया। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के कसमंडा ब्लॉक में सत्यापन और निरीक्षण का कार्यक्रम है। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भिठौली और बम्हेरा में सामुदायिक विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक को समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सीतापुर ने निर्देश दिए। लगातार विकास कार्यों में घोटाले की शिकायत कसमंडा ब्लॉक से आ रही थी। कानपुर में समाजवादी पार्टी का महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन है। घंटाघर चौराहे पर पेट्रोलियम मंत्री का पोस्टर फूंकने की कोशिश की गई। विवाद में समाजवादी पार्टी और पुलिस में धक्का मुक्की हुई है। सड़क पर मची अफरा तफरी। एसओ कलेक्टरगंज मामूली रूप से इस दौरान घायल भी हुए हैं। तो कानपुर में समाजवादी पार्टी का महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन था। घंटाघर चौराहे पर पेट्रोलियम मंत्री का पोस्टर फूंकने की भी यहां पर कोशिश की गई थी। विवाद में समाजवादी पार्टी और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इस दौरान एसओ कलेक्टरगंज को चोट भी लगी है। मामूली रूप से वो घायल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के नेशनल हेल्थ मिशन योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सीतापुर के सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रंगाई पुताई के नाम पर डकार गए हैं लाखों रुपए। बिल्डिंग की रंगाई पुताई कराई गई है समोसन पेंट से। 8 महीने में ही लगने लगी है ये बिल्डिंग पुरानी। तो बगैर टेंडर, बगैर एस्टिमेट के करा दिया गया यहाँ लाखों रुपए का कार्य। सिधौली सीएससी के कर्मचारियों, लोकल ठेकेदारों की गठजोड़ से लाखों का भ्रष्टाचार यहां पर किया जा रहा है। एक बड़ा भ्रष्टाचार, इसका खुलासा हुआ। स्वास्थ्य विभाग के नेशनल हेल्थ मिशन योजना में यह बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सीतापुर के सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रंगाई पुताई के नाम पर लाखों रुपए डकार लिए गए। बिल्डिंग की रंगाई पुताई कराई गई समोसन पेंट से। 8 महीने में ही ये बिल्डिंग पुरानी लगने लगी है। बगैर टेंडर, बगैर एस्टिमेट के लाखों रुपए का कार्य यहां पर करा दिया गया। सिधौली सीएससी के कर्मचारियों और लोकल ठेकेदारों की गठजोड़ से ही लाखों का भ्रष्टाचार यहां पर किया जा रहा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर सियासत तेज है। एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं सपा के पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को पुलिस ने रोका है। पुलिस प्रशासन के रवैये से पूर्व मंत्री खफा हुए, वृहद आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। सपा शासन में 199 करोड़ रुपए की लागत से यहां कार्य हुआ था। रनवे और बाउंड्री वॉल एटीसी बिल्डिंग का यहां पर कार्य हुआ था। डीजीसीए द्वारा 2 दिन पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की यहां पर अनुमति भी मिली है। तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए सपा के पूर्व मंत्री यहां पर पहुंचे। पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को यहां पुलिस ने रोक लिया। पुलिस प्रशासन के रवैये से पूर्व मंत्री बेहद खफा हो गए, वृहद आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। सपा शासन में 199 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य पूरा हुआ था। रनवे और बाउंड्री वॉल एटीसी बिल्डिंग का यहां पर कार्य किया गया था। डीजीसीए द्वारा 2 दिन पूर्व ही मिली है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति। मुलायम के समधन को नगर आयुक्त ने सस्पेंड किया है। जोनल अधिकारी नगर निगम जोन 6 अम्बी बिष्ट सस्पेंड हुई है। नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ अजय द्विवेदी ने इन्हें सस्पेंड किया है। काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। वजह लापरवाही है काम में। मुलायम के समधन है ये, जिन्हें नगर आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। जोनल अधिकारी नगर निगम जोन 6 अम्बी बिष्ट को सस्पेंड किया गया है, जो कि मुलायम की समधन है। नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ अजय द्विवेदी ने यह सस्पेंशन की कार्रवाई की। काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंशन की ये कार्रवाई की गई। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों और यात्रियों का भार अब कम होगा। इसके लिए रेलवे ने प्लान भी तैयार किया है। चारबाग स्टेशन की 30 ट्रेनों को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इन्हें उतरेटिया से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच निर्माणाधीन एलिवेटेड रूट पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे चारबाग पर ट्रेनों यात्रियों का लोड थोड़ा कम होगा। चारबाग स्टेशन पर आम दिनों में रोजाना 250 से अधिक ट्रेनों और 1.25 लाख यात्रियों का आना जाना होता है। और इस भार को कम करने के लिए उतरेटिया से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच नई लाइन बिछाने का काम मार्च तक पूरा होने के आसार हैं। रेलवे अफसरों ने रूट का निरीक्षण भी किया है। चारबाग में वाराणसी, गोरखपुर आदि रूट से आने वाली 30 नॉन प्रीमियम ट्रेनों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये ट्रेनें वाराणसी व गोरखपुर रूट से होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर की ओर निकलेंगी, जहां से कानपुर जाने में आसानी हो जाएगी। और इसके लिए उतरेटिया, ट्रांसपोर्ट नगर और मानक नगर स्टेशन को अपग्रेड भी किया जा रहा है।
उतरेटिया से ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाली एलिवेटेड लाइन पर मालगाड़ियां रफ्तार भरेंगी। जब ट्रेनों को इस रूट पर शिफ्ट किया जाएगा तो मालगाड़ियों के साथ पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी दौड़ती दिखेंगी। इधर यूपी के आगरा में एक बार फिर लव जिहाद का केस सामने आया है। नाबालिग को अपने साथ ले गया है मेहताब और इसी किशोरी के अपहरण में मेहताब पहले जेल भी जा चुका है। दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है मेहताब। बुर्का पहनाकर अपने साथ ये मेहताब ले गया है। सीसीटीवी में दोनों एक साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने एक युवक को इस मामले में हिरासत में भी लिया है। तो लव जिहाद का मामला यूपी के आगरा में एक बार फिर से सामने आया है, जहां नाबालिग को अपने साथ ले जाते हुए मेहताब नजर आया है और इसी किशोरी के अपहरण में मेहताब पहले भी जेल जा चुका है। दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है मेहताब। वहीं बुर्का पहनाकर अपने साथ मेहताब इस युवती को लेकर गया है। सीसीटीवी में दोनों एक साथ जाते दिख रहे हैं। पुलिस ने एक युवक को इस मामले में हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विद्युत बकाया कनेक्शन काटने गई टीम पर हमला हुआ है। जेई सहित अन्य विद्युत कर्मचारियों पर लोगों ने हमला किया। विभागीय टीम ने मौके से भागकर बचाई साथियों की जान। तो जेई के सर्वेक्षण में बकाया वसूलने गई थी विभागीय टीम। शहर कोतवाली क्षेत्र के कजियारा मोहल्ले का ये पूरा मामला है। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विद्युत बकाया कनेक्शन काटने गई टीम पर हमला किया गया है। जेई सहित अन्य विद्युत कर्मचारियों पर लोगों ने हमला किया। विभागीय टीम ने मौके से भागकर किसी तरह साथियों की जान बचाई है। जेई के सर्वेक्षण में बकाया वसूलने गई थी ये विभागीय टीम। इसी दौरान इन पर हमला किया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के काजियारा मोहल्ले का ये मामला है। अहम खबर है, आजम खान की लोकतंत्र सेनानी पेंशन बंद हुई है। कई आपराधिक मामलों में फंसे होने की वजह से इस पर रोक लगाई गई है। हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन मिल रही थी। इमरजेंसी के दौरान जेल के नेताओं को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा मिला था, इसलिए उन्हें हर महीने पेंशन दी जाती है। लोकतंत्र सेनानी पेंशन की पहले लिस्ट में रामपुर से 37 लोगों के नाम थे और अब ये संख्या महज 35 रह गई है। तो आजम खान की लोकतंत्र सेनानी पेंशन को बंद कर दिया गया है। कई आपराधिक मामलों में फंसे होने की वजह से ही इस पर रोक लगाई गई है। हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन मिल रही थी इन्हें। इमरजेंसी के दौरान जेल गए नेताओं को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा मिला था और इसलिए उन्हें हर महीने पेंशन दी जाती है। लोकतंत्र सेनानी पेंशन की पहली लिस्ट में रामपुर से 37 लोगों के नाम थे और अब ये संख्या 35 रह गई। होटल में मेहमानों के आते ही देनी होगी सूचना। बेहद अहम खबर, कोरोना के दूसरे अटैक को रोकने के लिए सख्ती बरती जा रही है। महाराष्ट्र, केरल सहित कई राज्यों में कोरोना फैला है और कोरोना के फैलने से विभाग ने आदेश जारी किए हैं। होटल मालिक मेहमानों की पुलिस को सूचना दे, ये अहम निर्देश यहां पर दिए गए हैं। होटल में मेहमानों के आते ही यहां पर सूचना देनी होगी। कोरोना के दूसरे अटैक को देखते हुए, दूसरे अटैक को रोकने के लिए ही ये सख्ती बरती जा रही है। महाराष्ट्र, केरल सहित कई राज्य हैं जहां पर कोरोना दोबारा फैल रहा है। आंकड़े बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ऐसे में कोरोना के फैलने से विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया, जहां होटल मालिक अब मेहमानों की पुलिस को सूचना देंगे।